हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा या किसी आवेशित चालक में संचित ऊर्जा। किसी संधारित्र या किसी आवेशित चालक को जब हम क्या करते हैं बेटा, चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऊर्जा जो है वो संचित हो जाता है और उस ऊर्जा का जो है हमें व्यंजक जो है यहाँ पे प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक संधारित्र है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है बेटा, एक संधारित्र है, ठीक। और इस संधारित्र को हम जोड़ेंगे किसके साथ बेटा, इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी के साथ। ये प्लेट थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, मोटा तिरछा। ठीक है, ये हमारे पास संधारित्र की दो प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों को हम क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ क्या करते हैं बेटा, इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी को इसके क्रॉस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये अच्छे तरीके से क्या हो सके, चार्ज हो सके। ठीक है, तो ये हमारे कैपेसिटर है और कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं और इसको हमने एक बैटरी के साथ क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। बैटरी की जो वोल्टेज है वो अज्यूम कर लेते हैं हमारा V है। तो देखो अब बैटरी यहां पे क्या करेगा, इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा सा समझते हैं शॉर्ट में। तो फंक्शनिंग ये है, बैटरी यहां से क्या करेगा, इस वाले प्लेट से, मान लो ये हमारा ए प्लेट है, तो ए प्लेट से थोड़ा सा आवेश लेगा। आवेश लेने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को लेकर वो क्या करेगा, इस बी प्लेट को वो ट्रांसफर करेगा। यहां से दो इलेक्ट्रॉन लिया और दो इलेक्ट्रॉन को लेकर वो किसको ट्रांसफर कर दिया, बी प्लेट को ट्रांसफर कर दिया। प्रारंभ में जो है बी प्लेट जो है उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेगा। फिर इस बैटरी ने यहां से दो इलेक्ट्रॉन फिर तोड़े, दो इलेक्ट्रॉन फिर लिया और जैसे ही इस प्लेट बी को यह ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन लेके जैसे ही वो बी को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि बी पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए आने वाले नेगेटिव को क्या करेगा, ये सॉरी अपोज करेगा। नेगेटिव है, आने वाले नेगेटिव को क्या करेगा बेटा, ये अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा। बट बैटरी के पास ज्यादा शक्ति है तो उस विरोध के विपरीत ये कार्य करके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बी को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो बैटरी ने जो है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, जिस प्रतिकर्षण बल से बी इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, उसके विरुद्ध जो है बैटरी ने कार्य किया और कार्य करके उसको, उस इलेक्ट्रॉन को बी को ट्रांसफर कर दिया। फिर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बचेगा और उस इलेक्ट्रॉन को लेकर बैटरी फिर क्या करेगा, बी को ट्रांसफर करेगा। अब बी जो है ज्यादा प्रतिकर्षण बल से उसका विरोध करेगा, बट बैटरी के पास ज्यादा एनर्जी है तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके फिर से इलेक्ट्रॉन को बी प्लेट में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रक्रिया में बैटरी क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना यह कार्य करेगा वो कार्य इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसको हम संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज जो है फाइनली प्लस का क्यू आ गया और इस पे फाइनल चार्ज मान लेते हैं बेटा कितना है, माइनस का क्यू है। तो इस प्रक्रिया में बैटरी ने कितना वर्क किया है, वो वर्क आपको यहां पे कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके लिए मान लेते हैं इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है बेटा वो C है और इसके बीच जो फाइनल विभवांतर है वो आपका V है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रारंभ में संधारित्र पर संचित ऊर्जा कितना, सॉरी प्रारंभ में संधारित्र पर आवेश मान लेते हैं। आवेश कितना बेटा, 0। प्रारंभ में इसका आवेश कितना है, 0 है। किसी क्षण संधारित्र पर आवेश जब हम चार्ज कर रहे थे, तो चार्ज करने के दौरान मान लेते किसी क्षण संधारित्र पर आवेश कितना है, Q डैश है। संधारित्र की धारिता मान लेते कितना बेटा, C है। तो
प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? प्लेटों के बीच विभवांतर यह आपका आ जाएगा V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाय C। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन C होता है, तो यहां पे आपका जाएगा Q डैश अपॉन C आ जाएगा। ये संता प्लेटों के बीच क्या है? आप विभवांतर है किसी क्षण। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, तो अब देखो, अब बैटरी ने ए प्लेट से एक छोटा सा चार्ज लिया DQ, और DQ लेके उसको किसको ट्रांसफर करा बेटा? B को ट्रांसफर करा, ठीक ना। अतः आप यहां पे लिख सकते हैं, अतः बैटरी द्वारा संधारित्र को DQ आवेश देने में किया गया कार्य कितना कार्य होगा बेटा? छोटा सा कार्य होगा, DQ डैश लेना, हाँ, छोटा सा कार्य होगा, DW इज इक्वल टू दैट इज V डैश इंटू आपका जाएगा DQ, क्योंकि विभव V बराबर होता है W अपॉन Q, तो इसलिए W बराबर विभव इंटू आवेश होता है, ठीक ना। तो V डैश इंटू Q डैश, और V डैश आपका यहां पे है दैट इज Q डैश बाय C इंटू DQ डैश। तो संधारित्र को संपूर्ण रूप से आवेशित करने में किया गया कार्य कितना जब DW इज इक्वल टू, तो सर यहां W इज इक्वल टू DW नहीं, किया गया कार्य जो है, अब संपूर्ण कार्य निकालें, तो संपूर्ण कार्य W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ DW, और यहां पे इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q चार्ज तक, मतलब प्रारंभ में इस पे आवेश कितना है? 0 आवेश है, और अंत में इस पे आवेश कितना है बेटा? प्लस Q और माइनस Q, तो क्वांटिटी कितना है इसका? Q है, ठीक है ना। तो 0 से Q तक इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से Q DW आपका कितना है यहां पे? Q डैश बाई C इंटू DQ, Q डैश बाई C इंटू DQ डैश, तो 1 बाई C बाहर आ जाएगा, Q डैश आपका कितना जाएगा बेटा? इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो Q डैश का स्क्वायर बाई 2, और ये Q से 0, तो 1 बाई C, 2 को भी बाहर लेना, और Q डैश की जगह Q रिप्लेस कर देना, Q स्क्वायर माइनस का 0 रिप्लेस करोगे 0, तो ये आपका जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। तो ये आपको हो गया W, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसलिए वैद्युत ऊर्जा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाए, तो U इज इक्वल टू आपका जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C, बट आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या था बेटा? C इंटू V, वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो U इज इक्वल टू आपका जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, और आपका C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो यहां पे C का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। तो ये संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग रिस्पेक्ट में इसका यूज किया जाता है, अलग अलग रिस्पेक्ट में। आपका अगर Q और C दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, C और V दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और आपका V और Q दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में हम ये डिफरेंट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, 1 से 2 बार आप इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।